अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, नाश्ते में हम अक्सर पाए वगैरह खाते हैं, मटन के बड़े भी। तो कई लोग ने सुना होगा कि मुर्गी के पाए भी होते हैं, लेकिन मुर्गी के पाए कैसे होते हैं? उस पंजों को कहा जाता है, लेकिन मैं पंजे नहीं बना रहा। आज मैं मुर्ग की दाल बना रहा हूँ, लेकिन आपको टेस्ट वही आएगा जो आप सुबह सुबह पाए खाते हैं। आपको ये रेसिपी मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये बेसिकली इंस्पायर्ड है पेशावर की जो है, जो मशहूर है बड़े पाए या छोटे पाए टिक्की जो पेशावर में बनते हैं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ भी सुबह सुबह का टाइम है, तो फ्लैश लाइट ऑन करके मैं आपके लिए ये पाए तैयार करने लगा हूँ। इसे मुर्ग के दाल से मैं बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मुर्गी की जो 3 बड़ी रानें ले ली हैं, लेग पीस ले लिए हैं, ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं। और मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज काट लिया है। 6 से 8 जवे जो मैंने लहसुन के लिए, 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, 1/4 मैंने लिया हल्दी, हाफ टी स्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून ही मैंने लिया है सॉल्ट। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। और दोस्तों, इसे हर हाल में आपने घी में बनाना है। देसी घी ले लें। अगर देसी घी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल जो वेजिटेबल घी है वो ले सकते हैं। इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे आप नान के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, लेकिन हाईली रिकमेंडेड ये कि आप इसे नान के साथ खाएं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, ये सिंपल सी रेसिपी है, इसे शुरू करते हैं। और इसमें जो आपने बात का ख्याल रखना है, आपने इसमें 3 बड़े गिलास पानी के डालने हैं, यानी आपने 900 मिलीलीटर पानी डालना है। अगर 900 मिलीलीटर नहीं डालना तो आपने 1 लीटर पानी डालना है। और इसे मीडियम लो के ऊपर कम से कम 1.25 घंटे से 1.5 घंटे हल्की आंच के ऊपर पकने देना है। जितना ये पकेगा उतना इसका अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसे बनाना। लीजिए दोस्तों, मैंने 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालकर चढ़ा दी ऊपर। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे, उसके बाद लहसुन डालेंगे। दोस्तों, साथ ही लहसुन डाल दें। 1 मिनट हमने तकरीबन फ्राई कर लिया इसे। लेंगे दोस्तों, हमारा जो है लाइट हो गया लहसुन, और हमारा जो प्याज है लाइट मैंने से कर लिया, सुनहरी हो गया। अब इसके अंदर आप चिकन डाल दें, स्पाइस डाल दें सारे, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। और 1 मिनट में इसे फ्राई कर लें अच्छे तरीके से। दोस्तों, मैंने जो चिकन है वो फ्रीज हुआ है, ठीक है। आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा। ये तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट से मैंने अच्छे तरीके से सौते कर लिया इसे। अब इसके अंदर आप 1 लीटर पानी डाल दें। चलिए दोस्तों, अब इसे मीडियम लो के ऊपर
तकरीबन सवा घंटे के लिए ढक के पकने दें। तो जितना ये ढक के पकेगा मीडियम लो के ऊपर, उतना ही ये मज़ेदार होगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा नान के साथ खाने में। नहीं जी दोस्तों, हमारा तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी रह गया और तकरीबन 1.5 घंटा हल्की आंच के ऊपर पकता रहा। तो देखिए कितनी मज़ेदार स्मूथ बन गई हमारी ग्रेवी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारे मज़ेदार जो है मुर्ग नान की जो यखनी है या शोरबा कह लें आप, तैयार है। ठीक है, इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार है। स्पेशली सुबह के नाश्ते के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, मैंने ये इंस्पायर्ड होकर पेशावर में मिलने वाले जो बड़े पाए या मटन के पाए जो मिलते हैं, उन स्पाइसेस के साथ मैंने इसे बनाया है। मैंने ऑलरेडी से बना के पहले ट्राई किया था, मुझे बहुत मज़ेदार लगा, अच्छा लगा, तो फिर मैंने आपके लिए ये बनाई है रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और यह फ्लू के लिए बहुत अच्छा है, और जो आपके जिस्म में किसी किस्म की दर्दें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपको सर्दी लगी है उसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी इंजरी हुई है उसके लिए बेस्ट सालन है। तो रिकमेंडेशन आपको यही है। मैं आपको टिप्स बता देता हूँ, आपने इसे वेजिटेबल घी में बनाना है, ऑयल में नहीं बनाना, फिर वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और अभी आप इधर इसे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, एक कोयला सुलगा कर। तो एक कोई लोहे की छोटी सी प्लेट रखकर उसके अंदर कोयला रखकर सुलगता है, उसके ऊपर आधी चम्मच घी डाल दें, उसे ढक कर रख दें पूरे सालन में। तो उसका स्मोक जो फ्लेवर है वो नान के साथ मिक्स होकर ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने का। एक तो टिप ये होगी। और मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी डालकर 3 के करीब मैंने रानें ली थी चिकन की, यानी लेग पीस लिए थे, 3 ड्रम स्टिक लिए थे। और मैंने इसे पका पका के तकरीबन 1.5 घंटा मैंने पकाया थे हल्की आंच के ऊपर। तो आधा मैंने इसे खुश्क कर लिया, यानी 3 जो रानें हमारी आधा किलो जो पानी है, आधा लीटर जो पानी है हमारा, उसके लिए एनफ है। तो ये बेसिकली 2 से 3 अफराद के लिए सर्विंग है। और अगर एक बंदा ऐसे खा रहा है तो 2 से 3 टाइम इसे खा सकता है इजीली। तो इसे दोस्तों आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या सूखी रोटी के साथ खाएं, लेकिन आपको ज़्यादा मज़ा आपको ये नान के साथ देगा। और लास्ट में हम इसके ऊपर मैंने काली मिर्च रखी हुई, यहाँ पे थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर, जस्ट 1 से 2 चुटकी। इससे जो हमारा फ्लेवर है इन्हेंस हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा मेरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहिए। और मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, और इसका जो चार्ट है, जो इसका कार्ड है, इंग्रेडिएंट्स कार्ड, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसे ज़रूर बनाइएगा, हाईली रिकमेंडेशन है।